हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि हमें ऑप्शन ट्रेड कैसे करनी चाहिए। हमें ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना चाहिए एंड कौन से टाइम फ्रेम पर हमें ऑप्शन करना चाहिए। उसी के साथ स्विंग ट्रेड बेस्ट होती है या फिर हमारी बीटीएसटी बेस्ट होती है। ये सब आज हम इस वीडियो में कंप्लीट में कवर करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो उसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन ही करते हैं क्योंकि फ्यूचर में जो है ज़्यादा कैपिटल लगती है। सो ऑप्शन एक ऐसी ट्रेड है या फिर ऑप्शन एक ऐसा वो है कि हम हर कोई उसमें ट्रेड कर सकता है। वो 10K से एंड 1 लाख या फिर 2 लाख जहाँ तक कवर करते हैं हम लोग, तो हम लोग उसे क्या करते हैं कि मिनिमम प्राइस पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास छोटा सा कैपिटल है हम उससे भी ट्रेड कर सकते हैं एंड इसीलिए लोग जो है प्रीफर करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को एज कम्पेयर टू फ्यूचर ट्रेडिंग। बट ऑप्शन ट्रेडिंग आपको कैसे करनी चाहिए, आपको कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए एंड आपको ट्रेड कैसे लेनी चाहिए जिससे सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट हो या फिर आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ही रेयर हो। तो मैं यहाँ सबको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। आप ये अब देख लेते हैं, पहले तो हम निफ्टी का ही चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी की ट्रेड आपको कैसे लेनी चाहिए। पहले हम इंडेक्स की ट्रेड देखेंगे, फिर हम स्टॉक्स की ट्रेड देखेंगे, देन हम उनको कंपेयर करेंगे कि कौन सी ट्रेड आपको बेस्ट लेनी चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो अगर आपने जैसे निफ्टी अभी ट्रेड करी है 22,800 लिया, यहाँ पे ट्रेड करी है, जैसे आप देख सकते हो अगर आपने किसी ने भी वेडनेसडे को कॉल ऑप्शन लिया, ओके, सीई जिसे हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन, अगर आपने बाय किया इन द मनी बोल लो। हाँ, पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको लेनी चाहिए। चलिए हमने मान लिया कि 9 अप्रैल को आपने इन द मनी ट्रेड ले ली, जो कि आपने ले ली 22,400 की ट्रेड आपने बाय करके रख दी। ओके, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जब मार्केट देख लिया कि हमने नेक्स्ट डे जो मार्केट है वो गैप अप ओपन हो गया। 15 मिनट्स के चार्ट पे देख लेते हैं कि कितना गैप अप ओपन हुआ अच्छे से। आपने यहाँ पे ट्रेड ली थी 22,400 की और नेक्स्ट डे मार्केट जो है वो 300 प्लस पॉइंट गैप अप ओपन हो गया। अब आपको आपकी ट्रेड में कैसे क्या करना है, आपको कितने पॉइंट्स मिले होंगे। अगर आपकी इन द मनी है और मार्केट अगर 340 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ है तो मैक्सिमम आपको जो है 150 पॉइंट्स, 150 प्लस पॉइंट्स जो है आपकी कॉल प्रीमियम के मिले होंगे। लेकिन अगर आपने ले रखी है जैसे आउट द मनी, तो उसमें हाई चांसेस है कि आपको 50 टू 70 पॉइंट्स ही मिलते हैं, क्योंकि आउट द मनी का जो प्राइस है वो बहुत एज कम्पेयर टू इन द मनी कम बढ़ता है। ओके, उसमें इतना जो है वो इंक्रीज नहीं होता जितना इन द मनी का प्राइस इंक्रीज होता है। वहीं आउट द मनी क्या होता है, ये तो हमने देख लिया कि आउट द मनी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आपने जैसे ले लिया, अब यहाँ पे आपकी ट्रेड कर रही थी 22,400 एंड आपने ले लिया कि 22,800 का प्राइस ले लिया, मार्केट ओपन हो गया, आपकी इन द मनी वो भी आ गई, तो उसमें इन द मनी आई लेकिन आपका जो प्राइस है वो इतना नहीं बढ़ेगा जो आपने पहले से ही इन द मनी अगर ट्रेड ली होगी तो उसके कंपेरिजन में। और भाई अगर आपने ले ली एट द मनी, जैसे मार्केट यहाँ चल रहा है एंड आपने ले ली 22,450 या फिर 22,500, तो उसमें भी आपको क्या होता है, उसमें आपको 100 टू 120 पॉइंट्स जो है प्रीमियम में, मैं ये नहीं कह रही कि आपको निफ्टी में या फिर क्या, लेकिन आपको प्रीमियम ऑप्शन में है आपको इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर आपने एट द मनी लिया तो मैं आपको यही प्रीफर करूंगी कि अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्राई करो, या तो आप इन द मनी, आईटीएम, या फिर आप एट द मनी, ये अगर आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ले रहे हो तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपके जो प्रॉफिट हैं वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू लॉस। क्योंकि निफ्टी में क्या होता है, या फिर इंडेक्स ही मान लेते हैं हम, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों, इंडेक्स में जो होता है वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है, जिससे आपके जो प्राइसेस हैं वो अप डाउन ज़्यादा जल्दी होते रहते हैं एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। इसीलिए अगर आप स्टॉक निफ्टी में ही, अगर आप निफ्टी ट्रेडर हो या फिर आप निफ्टी में ही ट्रेड करते हो इंडेक्स में ही, तो आपको इन द मनी प्रीफर करूंगी मैं, और एट द मनी। आउट द मनी आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके प्राइसेस जो है काफी बार क्या होता है, आपने जैसे मंथली एक्सपायरी ले लिया ये सोच के कि मार्केट यहाँ तो आ ही जाएगा, जैसे आप अभी मार्केट यहाँ चल रहा है 22,800 एंड आपने ले लिया 24,000 कि अप्रैल के लास्ट में यहाँ तक तो आ ही जाएगा, एंड चलो मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर कि वो जो प्राइस है
4000 की कॉल का वो चल रहा है अभी 17 to 80 रुपीज। तो वो 17 रुपीज अगर चल रहा है तो आपने ले लिया एंड आप सोच रहे हो कि वो 17 का अगर मेरा 100 हो गया फिर 120 हो गया तो आपको इजीली उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा और आपने होल्ड कर लिया। लेकिन अगर मार्केट ने कर दिया जैसे आज इस ये भी हम देख रहे हैं कि इस मंथ में क्या है, ट्रेडिंग डेज जो है बहुत काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर डेज, हॉलीडेज ज्यादा है जिसकी वजह से प्रीमियम टिकट ज्यादा होगा। तो आपने ले लिया एंड आप आराम से बैठे हो एंड आपके प्रॉफिट चल रहा है, चलो आपकी 17 से जो है वो 30 जा चुकी है एंड अभी आपको सोच रहे हो कि अभी 100 जाएगी तब मैं कट करूंगा, अभी तो चला ही जाएगा, मार्केट काफी दिन है। लेकिन अगर मार्केट 2 दिन या 3 दिन साइडवेज रह गया, जैसे नेक्स्ट वीक जो है हमारे बहुत ही कम ट्रेडिंग डेज है, उन 3 दिन में अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो आपका जो प्रीमियम है जो अभी आपकी 30 पर चल रही है वो वापस जो है वो 20 या 25 तक पे आ जाएगी अगर मार्केट ऐसे ही रहा तो। हाँ, मार्केट नहीं हिल रहा, मार्केट एक ही प्राइस पे चल रहा है, मार्केट तो नीचे भी नहीं आया, उसी प्राइस पे है, लेकिन आपकी जो ट्रेड है उसमें इतना वेरिएशन आ जाएगा कि आप सोचोगे कि मार्केट तो डाउन नहीं गया लेकिन मेरी जो कॉल है, जो मेरा प्रीमियम ले रखा है मैंने ऑप्शन, वो तो इतना डाउन आ गया। वो क्यों आता है? क्योंकि जब हमारा मार्केट रेंज में चलता है तो मार्केट में हाई चांसेस होती है जो आपका ऑप्शन दिखे, इसी वजह से ऑप्शन दिखे होता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ सेलर पैसे कमाता है, जहाँ बायर जो है अपने पैसे गवा देता है। हमेशा अगर आपने कभी भी नोटिस किया होगा खुद को, आप आगे देखना कभी भी, अगर आपने कभी भी अपना लॉस किया होगा, ज्यादा लॉस जिस दिन भी क्या होगा वो उसी दिन क्या होगा जब मार्केट साइडवेज रहता है। जैसे ये देख सकते हो आप, एग्जांपल के लिए वेडनेसडे का मार्केट कंप्लीट साइडवेज था। यहाँ पे मैं खुद हूँ जिसने काफी लोगों के मुंह से ये भी सुनी, मेरे पास मैसेजेस भी आए थे कि हमने यहाँ पे काफी लॉस किया है मैम। तो वो क्यों किया? क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपको कभी भी कंफर्मेशन नहीं मिलती कि मार्केट किस साइड जाएगा एंड हमें पता भी नहीं होता कि आज मार्केट साइडवेज रहेगा, ये किसी को भी नहीं पता होता। लेकिन क्या होता है, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो या फिर अगर आप अपनी चीजों को फॉलो करते हो तो ये आप मॉर्निंग में या फिर है ना 12th के बाद आप जान जाते हो कि अब मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर आज मार्केट आपको प्रॉफिट देगा या फिर लॉस देगा। उस दिन मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड ली थी, मैं अपनी बता रही हूँ, तो मुझे मॉर्निंग में ही पता चल गया था कि आज मार्केट अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी भी दिख जाती है मार्केट को एंड नेक्स्ट कैंडल भी दिख जाती है कि एक अपसाइड जा रही है एक डाउन साइड जा रही है, तो उस दिन मार्केट का मन नहीं होता। अगर मार्केट का कभी होता है तो वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बट आपको ऐसे साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आपको जो अपना एसएल और प्रॉफिट वो जो भी है फिक्स रखना है आपको। आप जैसे मंथ या फिर डेली आप कितना लॉस झेल सकते हो, कितना आपको प्रॉफिट चाहिए, वो फिक्स रखो। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, आपको लॉस हो गया एंड आप ओवर ट्रेड करते जाते हो क्योंकि आपको ये होता है कि अब शायद मेरा रिकवर हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हम अपने टॉपिक से अलग जा रहे थे, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। ऑप्शन ट्रेडिंग हमें कैसे करनी चाहिए और कौन से प्राइसेस के लेने चाहिए। तो मैं आपको बता दिए, इंडेक्स में तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन द मनी एंड एट द मनी ही ट्रेड करनी चाहिए, आउट द मनी को आप इग्नोर करो। एंड मैं तो यही बोल रही हूँ, अगर आप पोजिशनल ले रहे हो तो ये नहीं है कि आज अप्रैल स्टार्ट हुआ ना आपने अप्रैल मंथ ले लिया, आप वन नेक्स्ट मंथ लो, आप मंथ और बढ़ाओ। अगर आपको आउट द मनी ही लेनी है, अगर आपको पोजिशनली कोई ट्रेड हीरो जीरो लेनी है तो आप मई का कॉल ऑप्शन उठाओ या फिर जून का कॉल ऑप्शन उठाओ, उसमें आपको क्या होता है, फायदा हो सकता है। उसमें प्रीमियम डी के कम होगा क्योंकि वो जो पोजिशनल ट्रेड होती है उसमें टाइम लिमिट ज्यादा हो जाती है जिसमें प्रीमियम में इतना वेरिएशन नहीं होता। ये मैंने आपको इंडेक्स का बता दिया कि आपको कैसे करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट उस पे कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पर जो है वो हमें ऑप्शन लेना चाहिए। यानी अगर आप ऑप्शन ले रहे हो एंड आपने ट्रेड ले ली तो आपको 15 मिनट्स चार्ट देखना है आपको होल्ड करने के लिए उस ट्रेड को, या फिर 1 आवर चार्ट। अगर आप सोच रहे हो कि 1 आवर चार्ट पे क्या होता है, 1 आवर चार्ट पे एक जो हमारी जो पिक्चर है वो लंबी दिखती है, ठीक है, आपको ये नहीं दिखता कि आप जैसे 1 मंथ, अब यहाँ ये देख लो भैया हमारा 1 आवर का चार्ट है। अब इस 1 आवर के चार्ट पे आप क्या ही आपको दिखेगा, अगर आपने डेली के लिए इंट्राडे ट्रेड ले ली तो इस पे आपको क्या दिखा, इसमें आपको क्या मिला? आपको कुछ भी नहीं मिला। अगर आपको 1 आवर, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हो और आपको ट्रेड लेनी है तो आप ट्राई करो कि आप स्विंग ट्रेड लो। स्विंग ट्रेड में ये होता है कि आप इजीली 1 आवर के चार्ट से आपको कंफर्मेशन अच्छी मिलेगी और स्विंग ट्रेड ही आपके काम करेगी 1 आवर के अकॉर्डिंग, नॉट इंट्राडे या फिर बीटीएसटी नहीं काम करती। अगर आपको बीटीएसटी लेनी है या फिर इंट्राडे ट्रेड करना है तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप 5 मिनट एंड 15 मिनट जो चार्ट है उसको ट्राई करें। अब 15 मिनट्स पे क्या होता है, आपको कंफर्मेशन जो है वो अच्छे से मिल जाती है। ओके,
अब यहीं देख लो, अगर आपने 5 मिनट्स के चार्ट पर लिया तो आपको छोटे छोटे जो स्विंग ट्रेड है वो मिलते रहते हैं। ऐसे 1 आवर के चार्ट पर आपको स्विंग ट्रेड मिलते नहीं, क्योंकि 1 आवर ही इतने में होता होगा, इसीलिए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि 15 मिनट्स और 5 मिनट्स BTST एंड इंट्राडे के लिए होती है। 1 आवर एंड डेली जो टाइम फ्रेम होता है वो स्विंग ट्रेड के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए कि ऑप्शन डिके कब होता है? ऑप्शन रियल ज्यादा डिके तब होता है जब हमने ट्रेड ले ली एंड प्राइस मूव नहीं करता। यहाँ पे एक ऐसे टाइम पे ऑप्शन डिके होता है जब प्राइस एक ही जगह ट्रेड करता रहता है, या फिर हमारा जो स्टॉक है या जो इंडेक्स है वो रेंज में रह जाता है। तब जो ऑप्शन है वो हाईली डिके हो जाता है, हमारा प्राइस वही है। उस इसीलिए जब ऑप्शन डिके के कारण से ही क्या होते हैं, लोग जो है प्रेफर कर लेते हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर की वीडियो जो है, फ्यूचर में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कभी। आज हम ऑप्शन पे ही फोकस करते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया आपका ऑप्शन क्यों डिके होता है एंड कब होता है। वो मोस्टली आपका तब ये डिके होता है जब मार्केट एक ही रेंज में जो है ट्रेड करता रहे, तो ऑप्शन जो हमारा डिके हो जाता है। ओके, एंड इसको ऑप्शन डिके एक और चीज होती है जब हमारी जो विक्स है, जैसे अब इसी दिन देख लो आप, फ्राइडे को मार्केट को विक्स जो थी 11% डाउन थी, जिसकी वजह से हमने, जैसे मैं आपकी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी कॉल ऑप्शन। निफ्टी यहाँ तक गई, निफ्टी यहाँ तक आ चुकी, लेकिन जो कॉल ऑप्शन है वो अपने प्राइस पर तब तक नहीं आई थी। तो ये क्या होता है कि प्रीमियम डिके हो गया ड्यू टू कूल डाउन ऑफ विक्स। विक्स इंडिया की वजह से भी हमारा जो प्रीमियम है वो डिके हो जाता है इंडेक्स में। मोस्टली स्टॉक्स में उसका इतना असर कभी नहीं दिखता। अब हमें देखना चाहिए कि आपको अपनी ट्रेड होल्ड करनी चाहिए या नहीं होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन जो होते हैं बहुत रिस्की ट्रेड होती है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप बहुत रिस्क वाले ट्रेड ले रहे हो, और अगर आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो यू आर प्रॉफिटेबल। ओके, तो ये नहीं होता है कि मुझे तो ऑप्शन ऑप्शन आती है, मुझे फ्यूचर नहीं आती, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर, जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग आती है, जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर पैसा कमाना आता है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में कमा लेगा इजीली। ये मेरी थिंकिंग है, मैं ये नहीं बोल रही कि किसी की भी ये थिंकिंग होगी। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको होल्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आपको ट्रेड। आपको होल्ड तभी करनी चाहिए जब आपको कंफर्मेशन हो उस ट्रेड की कि हाँ ये ट्रेड मेरी साइड ही जाएगी आने वाले दिनों में। जैसे आपने स्विंग ट्रेड ले लिया, पोजिशनल ट्रेड ले ली, तो आप वो एक माइंड सेट करके ही लेते हो। ये नहीं कि आपने ऐसे ले ली और बोल दिया क्या पता आ ही जाए। अगर आप ऐसे कोई ट्रेड ले रहे हो तो प्लीज इग्नोर इट या अवॉइड इट। ऐसी कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वाइप आउट होगा। क्योंकि आपको पता ही नहीं आपकी ट्रेड डाउन जाएगी, तो भी आप यही सोचते रहोगे कि आ जाएगी वापस। अभी ऐसा कभी नहीं होता। और इंडेक्स में तो ऐसा अगर हो गया, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, नेक्स्ट डे देख सकते हो मार्केट गैप डाउन हो गया, चलो मार्केट आ भी गया, देखो 3 दिन में आके प्राइस पर आ भी गया, लेकिन आपकी जो ट्रेड है वो कभी भी अब इस प्राइस पे आई नहीं होगी। वो तब आएगी जब मार्केट 23,500 के अबोव ट्रेड करेगा, तब आपकी जो ट्रेड है वो कोस्ट टू कोस्ट आएगी, वरना आपकी ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट आएगी ही नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको होल्ड तब करना चाहिए ट्रेड को जब आपकी कंफर्मेशन हो, या फिर आपका बिल्कुल माइंडसेट प्रॉपर हो, और आपकी जो पोजीशन है वो लिमिट में हो, कि अगर आपको लॉस भी हुआ तो आप उसे बियर कर सकते हो। ऑलवेज होल्ड योर ट्रेड। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन तो आपने बाय कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब इंडेक्स में तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इन द मनी लेना चाहिए, ठीक है, आउट द मनी इग्नोर करना चाहिए, इन द मनी एंड एट द मनी लेना चाहिए। अब हम स्टॉक्स पे चलते हैं कि हमें स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करनी चाहिए, एंड स्टॉक्स का प्रीमियम कैसे बढ़ता है, स्टॉक्स का प्रीमियम कैसे घटता है, ये सब हम चेक करेंगे। लेकिन अभी जो वीडियो आप देख सकते हो वो काफी बड़ी हो गई, तो स्टॉक्स का जो प्रीमियम है और जो ट्रेड है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी अच्छे से एक्सप्लेन करके। आई होप कि आपको इस वीडियो से भी अच्छी नॉलेज मिली होगी। बाकी कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको ऐड करके अच्छे से प्रॉपरली नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप सभी।